नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सॉरी आंटी। अपनी किटी पार्टी का पूरा ग्रुप रिया को बहुत पसंद था। अपनी घर गृहस्थी को थोड़ी देर भूलकर महीने में एक बार 15 महिलाएं इकट्ठा होकर एंजॉय करती थी। रिया को इस दिन का इंतजार रहता था। 2 बच्चों की माँ 40 वर्ष रिया स्वभाव से खुश मिजाज मिलनसार महिला थी। अपने ग्रुप में वह अच्छी खासी लोकप्रिय थी। इस ग्रुप में 30 साल से लेकर 60 साल की मीरा, 65 साल की सुमन और 70 साल की रेखा आंटी भी थी। तीनों आंटी को सब बहुत पसंद करते थे। सुमन आंटी अकेली रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। एक ही बेटी थी जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। सुमन आंटी की जीवन शैली किटी के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। अकेले कैसे जिया था, इसका जीवंत उदाहरण थी सुमन आंटी। रेखा आंटी के पति का भी स्वर्गवास हो गया था। वे अपने बेटे के साथ रहती थी। मीरा आंटी के भी पति नहीं रहे थे। 2 विवाहित बेटियां थी और वे अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। पर पता नहीं क्यों रिया की ऐसी सोच थी कि वह अपने ग्रुप की तीनों बुजुर्ग सदस्यों से सहज नहीं थी। रिया ने नोट किया था कि बाकी सब तो तीनों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिया उनसे दूरी बनाए रखती थी। तीनों अच्छी तरह से पहन ओढ़ कर रहती। कभी तीनों मिलकर बाहर भी खाने पीने जाती, मूवी भी देख आती। रिया भी सोचती कि क्या बुराई है अगर ये तीनों अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर रही हैं, फिर वह इन्हें नापसंद क्यों करती है। वह अपनी सोच पर हैरान हो जाती। वह कहीं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की महिला तो नहीं बनती जा रही है, जो उन अकेली स्त्रियों को खुश देखकर खुश नहीं हो पाती। फिर सोचती, नहीं, वह क्यों जलेगी, वह तो अपने जीवन से संतुष्ट है। कभी वह सोचती, हमारे ग्रुप में बुजुर्ग सदस्यों की क्या ज़रूरत है, इन्हें तो भजन कीर्तन मंडली में होना चाहिए। ये हमारी किटी में आकर क्यों एंजॉय करती हैं। तीनों हर गेम में उत्साह से खेलती और इनाम मिलने पर बच्चों सी खुश हो जाती। सब एक ही सोसाइटी में रहती थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब रिया के पति अनिल या उसकी कुछ खास सहेलियों ने उसके ग्रुप का मजाक उड़ाया था, यह कहकर कि तुम्हारा तो उम्रदराज आंटी लोगों का ग्रुप है। यह सुनकर रिया को और गुस्सा आता था। रिया स्वभाव से काफ़ी भावुक महिला थी, पर पता नहीं क्यों इन उम्रदराज स्त्रियों की उपस्थिति उससे नागवारा गुजरती। वह कई बार अपनी खास सहेली टीना को कह चुकी थी, अब किसी आंटी को अपने ग्रुप में नहीं लेना है। धीरे धीरे यह किटी नानी दादी की किटी होती जा रही है। टीना ने उसे समझाया, थोड़ी देर हम लोगों के साथ बैठकर खा पीकर खुश हो लेती हैं। अच्छा ही तो है, इसमें बुरा क्या है। यही तो रिया समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों मन ही मन चिढ़ती रहती है। टीना ने यह भी कहा था, रिया कल हम भी तो उस उम्र में पहुँचेंगे, तो क्या तब हमारा मन नहीं होगा सबके साथ ग्रुप में हंसने बोलने का, या तुम किसी मंदिर में बैठकर भजन ही करने वाली हो तब। रिया कुछ बोली नहीं थी। धीरे धीरे इस किटी पार्टी को शुरू हुए 5 साल बीत गए थे। सब लोग अब तक घर की सदस्य की तरह हो गई थी, पर रिया की मनोस्थिति आज भी वही थी। वह किटी से भरपूर आनंद उठाकर जब लौटती तो कभी उसके पति या आस पड़ोस के युवा बच्चे या कोई परिचित स्त्री कह देती, क्या मज़ा आता है तुम्हें इस ग्रुप में, उम्र देखी है सबकी, कैसे एंजॉय करती हो। रिया को गुस्सा तो बहुत आता, पर चुप रह जाती। वह कर भी क्या सकती थी। इसी बीच रिया को पास ही बिल्डिंग में अपने बेटे की ट्यूशन टीचर से मिलने जाना था। बारिश का मौसम था, लेकिन आसमान साफ था, तो वह बिना छतरी के ही घर से निकल गई। टीचर के घर की डोरबेल बजाकर कुछ देर इंतजार किया। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे लगा कि शायद घर पर कोई नहीं है। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करे, घर तक जाने में पूरी तरह भीग जाएगी। टीचर के सामने वाले फ्लैट सुमन आंटी का ही था। रिया ने सोचा सुमन आंटी से छतरी मांग लेनी चाहिए, पर उनसे मिलने का उसका मन नहीं था। इतने में सुमन आंटी ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। बहुत प्यार से बोली, रिया, मैंने तुम्हें खिड़की से बिल्डिंग के अंदर आते देखा, तो अंदाज़ा लगाया कि शायद तुम सामने टीचर से मिलने आई होगी, तो बाहर गई है। आओ ना अंदर, आओ, आ जाओ अंदर। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, पर छतरी नहीं है मेरे पास। आपके पास एक्स्ट्रा छतरी है क्या। हाँ है,
पर पहले तुम्हें अंदर आकर एक कप चाय पीनी पड़ेगी मेरे साथ, सुमन आंटी हंसते हुए बोली और रिया का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़कर अंदर ले गई। साफ सुथरे घर के कोने कोने से गृह स्वामिनी का कला प्रेम दिखाई दे रहा था। सोफे पर बहुत बड़ा सा टेडी बेयर रखा हुआ था। रिया ने पूछा, आंटी यह किसका है? मेरा ही है। रिया चौंकी, आपका? हाँ, इसे यहाँ रख दिया है मैंने। इसे देखकर मुझे लगता है कि सोफे पर कोई बैठा है, घर में कोई है। आंटी के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी, पर उनकी आवाज़ की उदासी ने रिया के मन में हलचल सी मचा दी थी। उनकी उदास आंखों की तरफ देखती हुई वह कुछ बोल नहीं पाई। आंटी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, आज पहली बार अकेली आई हो ना? हमेशा किटी में ही आती हो। बैठो, मैं चाय लाती हूँ। जब तक आंटी चाय लाई, रिया ड्राइंग रूम में रखी कलाकृतियाँ, सुंदर साफ शीशे से चमकते शोपीस, उनके स्वर्गीय पति की फ़ोटो, बेटी और उसके परिवार की फ़ोटो देखती रही। पर घर में जो सन्नाटा पसरा था वह दिल को अजीब लग रहा था। एकदम शांत पर उदास सा घर। सुमन आंटी चाय लेके आई और रिया के साथ ही चाय पीते हुए उसके परिवार और बच्चे के बारे में पूछती रही। अपनी बेटी के बारे में बहुत सी बातें बताते हुए कहने लगी, सुबह तो मैं फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर कभी कभी अखबार पढ़ते हुए बाहर खड़ी हो जाती हूँ और बीच बीच में स्कूल जाते हुए बच्चे को देखती रहती हूँ। लगता है चलो सुबह कोई तो दिखा, वरना अंदाज़ा लगा ही सकती हो कि कैसा लगता होगा अकेले। आंटी की आवाज़ में जो कुछ भी था वह रिया के संवेदनशील भावुक मन को अंदर तक छू गया। एक स्त्री होकर भी वह कभी अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पाई कि इन अकेली जी रही आंटियों के जीवन में कितना अकेलापन होगा, कितनी तन्हा है। सब अकेले रहकर खुश रहने की कोशिश में लगी रहती हैं, सबके साथ जो थोड़ा बहुत हंस बोल लेती हैं। यह देखकर वह क्यों कभी खुश नहीं हुई। यहाँ थोड़ी देर में ही घर में फैली उदासी उसे व्यथित कर रही है और ये अकेलापन, उदास रात दिन उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग कभी अपने जीवन में आई कमियों का रोना नहीं रोती। अपने सुख दुख अकेले ही सहेजती हुई कैसे जी रही हैं सब, और वह कितनी अविवेकी, असंवेदनशील है। ये सब थोड़ी देर सबके साथ बैठकर अपना अकेलापन कुछ पल के लिए भूल जाती हैं तो उसे इस पर आपत्ति है। छी, क्या कभी वह नहीं पहुंचेगी उम्र के इस पड़ाव पर और सोचती रहती कि छोड़ देगी इस ग्रुप को, कोई हम उम्र सदस्यों वाला ग्रुप ज्वाइन करेगी। आज सुमन आंटी की बातों में उनकी उम्र की उदासी, अकेलापन साफ साफ दिखाई दिया रिया को। वह अचानक कह उठी, आंटी आप जब भी चाहें मेरे पास आ जाया करें। घर और बच्चों के काम के कारण मेरा जल्दी निकलना नहीं होता है, आप आती रहा करें। मुझे अपनी बेटी जैसी ही समझें आंटी। हाँ, और क्या, मैं अपनी बेटी से भी यही कहती हूँ कि मेरे ग्रुप में मेरी कई बेटियाँ हैं जिनके साथ बैठकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कितनी अच्छी हो तुम सब, तुम लोगों के साथ बैठकर तो जी उठती हूँ हम तीनों। ढेरों शुभकामनाएं निकलती हैं तुम लोगों के लिए, कितना प्यार सम्मान देती हो तुम सब। रिया मन ही मन आत्मगिलानी के लिए बस हल्की मुस्कुराहट के साथ आंटी की बातें सुन रही थी और फिर बस बाय बोलकर चल पड़ी। पर उसका रोम रोम अपने पिछले सालों के रूखे व्यवहार पर बस दो शब्द बोल रहा था, सॉरी आंटी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।